हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग और एक बांग्लो का टूर करने वाले हैं जो बेसिकली न्यू टाउन में है। ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मेरा जो G+4 बिल्डिंग बन रहा है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग का जो स्पेशलिटी है ये है, क्लाइंट ने जब डिसाइड किया है ये बिल्डिंग बनाने के लिए, स्पेशली उनका मेन मकसद ये था कि ग्राउंड फ्लोर में एक बहुत अच्छा सा पूजा स्पेस बने जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, शायद आप देख पा रहे हैं। तो ये पूजा स्पेस जहाँ पे होगा उसके एकदम उसका ऊपर में कोई एक्सेसिबल एरिया हम लोग नहीं छोड़ा है। पूरा आप देख पा रहे हैं कॉलम और बीम का जंक्शन है और ये पूरा पोर्शन वॉइड छोड़ा है हम लोगों ने, जो एक प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ये यहाँ पे 2 पार्किंग होगा, ऊपर में क्लाइंट का एक ऑफिस बनेगा और उसका 3rd और 4th फ्लोर में एक डुप्लेक्स भी है। और क्लाइंट ने आजकल जो हम लोग बहुत मॉडर्न बिल्डिंग बनाते हैं, क्लाइंट ने एकदम से बोल दिया था कि उनको मॉडर्न बिल्डिंग नहीं चाहिए था, उसको थोड़ा सा गॉथिक टाइल में बिल्डिंग चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग ये बिल्डिंग में थोड़ा मोल्डिंग का यूज़ किया है। सब देख पा रहे हैं ये मोल्डिंग का काम अभी भी चालू है। 4 फ्लोर में फ्रंट में मोल्डिंग हो गया है। ऊपर 2 हम लोगों ने ऊपर बहुत बड़ा ग्लास का ओपनिंग छोड़ा है जहाँ पे एक वुडन स्टेयर बनेगा। इसका रूफ में भी हम लोगों ने एक ट्रायंगल शेप बनाया है जो दिखने में अच्छा लगे ये बिल्डिंग का। अभी हम लोग है फर्स्ट फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर बेसिकली पूरा हम लोगों ने ओपन छोड़ा है क्योंकि जो क्लाइंट है उसका फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में उसका ऑफिस बनने वाला है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से छोटा 2 रूम, 2 नहीं सॉरी एक्चुअली 3 रूम बना हुआ है, जहाँ पे ये 3 रूम है तीनों सीनियर इंजीनियर्स के लिए। और ये कॉमन टॉयलेट है तीनों इंजीनियर्स के लिए। ये जो पूरा हॉल आप देख रहे हैं, ये पूरा हॉल में एक बहुत बड़ा वर्क स्टेशन बनने वाला है। ये एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है जो कोई यहाँ का स्टाफ लोग यूज़ करेगा। इसके बाद यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे ये बेसिकली एक प्रिंटिंग रूम बनने वाला है जहाँ पे तीनों प्लॉटर बैठेगा। अगर एक छोटा सा कॉफ़ी मशीन का जाएगा हो तो वो भी बन जाएगा इस जोन में। इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम लोगों का पूजा का स्पेस था, भगवान का मूर्ति जिस पोजीशन में बैठेगा उसके ऊपर से पूरा ये वाला पोर्शन हम लोगों ने ओपन छोड़ दिया है। यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हम लोग बहुत सारा प्लांटेशन डालेंगे एग्जैक्टली जहाँ पे हम लोगों का पूजा स्पेस है उसके ऊपर। बेसिकली ये वाला जो नॉन एक्सेसिबल एरिया है जहाँ से आप पूरा फर्स्ट फ्लोर से एकदम रूफ तक, मतलब 4th फ्लोर तक पूरा ओपन एक पोर्शन हमने छोड़ दिया है, वो लगभग 4 फीट बाई 15 फीट का, क्योंकि इसका नीचे हम लोग पूजा का स्पेस रखेंगे। इसीलिए पूरा इस पोर्शन को हमने ओपन छोड़ दिया। इस वाले एरिया में हम लोग बहुत अच्छे से प्लांटेशन करेंगे तो इसके साथ साथ थोड़ा ग्रीन भी मेंटेन हो जाएगा बिल्डिंग का। तो अब हम लोग सेकेंड फ्लोर में हैं। चलिए ये सेकेंड फ्लोर में ये वाला जो रूम है ये एक एमडी का रूम बनने वाला है जो बहुत स्पेसियस भी है और बेसिकली ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है जो एमडी रूम के लिए वास्तु के हिसाब से अच्छा भी माना जाता है। तो ये रूम बेसिकली एक एमडी का रूम हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट दिया हुआ है जो बाहर से एक्सेसिबल है। ये वाला इस समय सीईओ बैठेगा। सो सीईओ और एमडी के लिए एक टॉयलेट दिया है जो ये स्पेशली ये दोनों के लिए है। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे ओपन स्पेस देख रहे हैं, बाद में ये कॉन्फ्रेंस हॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए ये यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट दिया हुआ है जो कॉमन के लिए यूज़ होगा। सो एकदम कॉन्फ्रेंस हॉल के बगल में ही ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे होने वाला है एक छोटा सा पैंट्री जो ये दोनों फ्लोर के लिए है एक्चुअली। और सिमिलरली जहाँ हम लोग फर्स्ट फ्लोर में थे जो नॉन एक्सेसिबल रूफ था, वही सिमिलरली सेकेंड फ्लोर में यहाँ पे कटआउट बन गया। यहाँ से जो स्लैब छोड़ा हुआ है ये स्लैब से हम लोग प्लांटेशन देने वाले हैं जो प्रॉपरली विंडो से एक्सेसिबल भी होगा। और एक चीज़ है, यहाँ का जो बीम का डेप्थ आप देख पा रहे हैं ये बहुत कम किया हुआ है क्योंकि इस हॉल में पूरा कॉन्फ्रेंस होगा इस वाला जोन में। तो इसीलिए हम लोग जब बीम का डिज़ाइन किया है बीम का डेप्थ बहुत कम कर दिया है इस एरिया में।
ये बीम का डेप्थ हम लोगों ने इसीलिए रिड्यूस किया है कि हमने जब फॉल सीलिंग का काम करेंगे तब वो फॉल सीलिंग बहुत इजीली फिट हो जाएगा और फ्लोर का हाइट भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। अभी हम लोग थर्ड फ्लोर में हैं। बेसिकली थर्ड और फोर्थ फ्लोर मिला के एक डुप्लेक्स यूनिट है और यहाँ पे जो काट आउट है वो है बेसिकली एक स्टेयरकेस के लिए, जहाँ पे हम लोग एक वुडन स्टेयर डिज़ाइन करेंगे। और ये वर्टिकल वॉल आपको तो दिख ही रहा है, बाद में ऊपर वाला वॉल में ग्लास बन जाएगा और उसके साथ साथ ये वॉल भी बहुत इंटरेस्टिंगली डेकोरेट हो जाएगा। ये जो जोन है ये है थर्ड फ्लोर का लिविंग एरिया। इसके साथ साथ है ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा थर्ड फ्लोर का डाइनिंग एरिया। एकदम डाइनिंग एरिया के बगल में आपको जो रूम देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर का किचन। और ये किचन के बगल में एकदम बैठेगा एक टॉयलेट जो कॉमन टॉयलेट के हिसाब से यूज़ होगा। थर्ड फ्लोर में इधर एक मास्टर बेडरूम भी है। ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा पूरा बेडरूम एरिया, जिसका हेडबोर्ड आ जाएगा इस वॉल में। एंड ये मास्टर बेडरूम का जो वॉकिंग क्लोजेट है, ये वॉकिंग क्लोजेट ये इस एरिया का बोथ साइड में क्लोजेट बन जाएगा और यहाँ पे हम लोगों ने एक ओपनिंग भी छोड़ा है। इसके साथ साथ आ जाएगा मास्टर बेडरूम का और एक अटैच टॉयलेट, जिस टॉयलेट का साइज है रफली 5 फीट बाई 8 फीट का। ये रूम के साथ साथ और भी एक छोटा सा रूम है। ये बेसिकली एक क्लाइंट का होम ऑफिस बन जाएगा, तो जब वो घर से काम करे ये उसका पूरा वर्क स्टेशन बनेगा। इस वॉल में उसका बुक शेल्फ भी बन जाएगा। और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओपनिंग छोड़ा है हमने, तो ये ओपनिंग से उसको व्यू भी अच्छा मिलेगा। और ये वर्क स्टेशन के साथ साथ यहाँ पे एक अटैच्ड बालकनी भी है जो एकदम बिल्डिंग का कॉर्नर में है। आपको ये बालकनी से अच्छा व्यू भी मिल जाएगा। आपका राइट साइड में भी रोड है, फ्रंट में भी रोड है। डाइनिंग एरिया से आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा सा एक व्यू दिख रहा है आपको। और ये डाइनिंग एरिया में जैसे हर फ्लोर में यहाँ पे कटआउट है, सिमिलरली हर फ्लोर की तरह इस फ्लोर में भी हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन के लिए स्पेस छोड़ा है। अब हम लोग हैं फोर्थ फ्लोर में। ये जो हिस्सा है यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया होने वाला है, जो ये सिटिंग एरिया बहुत कोजी और एक बहुत ही छोटा सा होगा। 2 to 3 सीटर सोफ़ा यहाँ पे बैठ सकता है। ये जो काट आउट है ये थर्ड और फोर्थ फ्लोर के बीच में एक कनेक्शन है, यहाँ पे एक स्टेयर बैठेगा। ये जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर है वो बेसिकली एक डुप्लेक्स यूनिट है। ये काट आउट में एक छोटा सा वुडन स्टेयर बन जाएगा और ये पूरा एक बहुत बड़ा फिक्स ग्लास का एक ओपनिंग होने वाला है। तो यहाँ से व्यू भी आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है। सामने मेन रोड है और ये जो एक छोटा सा नैरो टाइप का स्पेस बन गया है, ये स्पेस बेसिकली प्लांटेशन के लिए यूज़ होगा एंड ये वाला पोर्शन सीटिंग के लिए यूज़ होगा। और मेरा राइट साइड में जो रूम है ये है एक सेकंड मास्टर बेडरूम, जहाँ पे दोनों साइड में 2 बहुत बड़ा बड़ा ओपनिंग है। यहाँ से भी रोड विजिबल है। और सिमिलरली ये जो फोर्थ फ्लोर का पोर्शन है यहाँ पे भी वो सेम काट आउट है, जो एकदम सिमिलर फर्स्ट फ्लोर से काट आउट पूरे एकदम रूफ तक आया है। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। ये सेकंड मास्टर बेडरूम के साथ साथ यहाँ पे जो ओपनिंग है यहाँ से हम लोग वॉकिंग क्लोजेट की तरफ आ रहे हैं। ये वाला एरिया है पूरा एक वॉकिंग क्लोजेट, जहाँ पे दोनों साइड में पूरा फुल वार्डरोब आ जाएगा एंड ये वाला पोर्शन में एक मिरर बैठ जाएगा। तो ये वॉकिंग क्लोजेट से भी आपका जो व्यू दिख रहा है वो अच्छा है। यहाँ पे हम लोग एक ओपनिंग छोड़ा है क्योंकि जब आप तैयार हो रहे हैं बाहर जाने के लिए तो आप बोर ना फील करें, बाहर से अच्छा व्यू भी दिखे। नहीं तो ये क्लोजेट आपको बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील देगा। ये क्लोजेट के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉयलेट है जो रफली 8 फीट बाई 10 फीट का है। यहाँ पे बैठने वाला है वाटर क्लोजेट, उसके बगल में बैठ जाएगा एक शावर क्यूबिकल, इस वॉल में एक बेसिन बैठेगा एंड उसके साथ एक मिरर भी होगा। अब हम लोग हैं मेन मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओपनिंग दिया हुआ है। ये साउथ का वॉल है, जैसे साउथ से बहुत अच्छा हवा आता है इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओपनिंग है। और इसका जो हेडबोर्ड है वो बैठेगा इस वॉल में और इस साइड में एक स्टडी टेबल और उसके साथ साथ एक टीवी यूनिट बैठ जाएगा। ये मास्टर बेडरूम के साथ में है एक बहुत बड़ा वॉकिंग क्लोजेट और उसके साथ साथ यहाँ पे एक
एक टॉयलेट भी है। ये जो टॉयलेट है ये लगभग 12 फीट बाई 6.5 फीट का एक टॉयलेट है। यहाँ पे बैठेगा एक बाथटब, इसीलिए हम लोगों ने इस वाला विंडो को थोड़ा सा, विंडो का सील को हम लोगों ने डाउन किया है तो आपको बाथटब से व्यू अच्छा मिल जाए। बाथटब के बगल में एक छोटा सा शावर क्यूबिकल होगा, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा काउंटर टॉप बेसिन आ जाएगा इस वॉल में। पर्टिकुलरली 4th फ्लोर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ओपन टेरेस क्रिएट किए हैं जो दोनों बेडरूम एक्चुअली यूज़ करेगा। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं ये वाला वॉल सॉलिड है, लेकिन बाद में ये वाला वॉल में हम लोग एक बहुत बड़ा ओपनिंग बनाने वाला है जो आप ओपन टेरेस से भी आप अंदर तक दिख सकते हैं। मतलब आपका जो सिटिंग एरिया है और जो कटआउट है ये वाला हिस्सा भी आपको बहुत बड़ा दिखेगा। और उधर ओपन टेरेस के एकदम सामने तो आपका ऑटोमेटिकली रेलिंग आ जाएगा। यहाँ पे जब वुडन स्टेयर बन जाएगा ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा और इस वाला वॉल पे ग्लास आ जाएगा। जब ये वॉल पे ग्लास आ जाएगा तब ये एरिया और भी ज़्यादा बड़ा दिखेगा आपको। ये ओपन टेरेस एरिया और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एक्चुअली ये वाला जो सॉलिड वॉल है यहाँ पे हम लोग एक वर्टिकल प्लांटेशन करने वाला है। जब यहाँ पे क्लाइंट बैठेगा तो वो एक बहुत अच्छा फील देगा ये प्लांटेशन के लिए। और एक साइड में प्लांटेशन और एक साइड में ग्लास वॉल, तो ये एरिया और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सामने पूरा ओपन है, ये एक ओपन टेरेस वाला एरिया भी है। अब हम लोग रूफ़ में जाने वाले हैं, चलिए रूफ़ में चलते हैं। अभी हम लोग लास्ट लैंडिंग में खड़ी हूँ। एक्चुअली रूफ़ में काम चल रहा है, प्लास्टरिंग का वर्क चल रहा है, इसलिए हम रूफ़ तक नहीं जा पा रहे। इस वीडियो में हम लोग रूफ़ के बारे में बात करेंगे और आपको साइड भी अच्छे से दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका एक प्रॉपर्टी टूर जो G+4 बिल्डिंग है। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आपको वैसा बिल्डिंग बनाना है या इंटीरियर करवाना है तो आप स्टूडियो कॉन्टूर के साथ ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन में आपका नंबर और मेल आईडी भी है। थैंक यू।